नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोटिवेशनल व्यू में। तो ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रदोष व्रत की एक कथा सुनेंगे। शिव पार्वती जी की विवाह की कथा है। जिस तरह प्रत्येक माह में 2 एकादशी का व्रत रखा जाता है, उसी तरह प्रत्येक महीने में 2 प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। यह त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी को विष्णु भगवान से जोड़ा जाता है, वहीं प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है। चलिए कथा का शुरुआत करते हैं। प्रदोष व्रत की कथाएं तो अनेक हैं, लेकिन शुक्र प्रदोष संदर्भ में सबसे प्रासंगिक और फलदायी है। शिव पार्वती विवाह प्रदोष कथा पौराणिक कथा के अनुसार बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड में देवता और असुरों के बीच संघर्ष चरम पर था। असुर तारकासुर ने कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान प्राप्त किया कि उसका वध केवल शिव पार्वती के पुत्र ही कर सकता है। तारकासुर को यह विश्वास था कि भगवान शिव तो सन्यासी हैं, जो सन्यासी रूप में है वह कभी भी शादी नहीं करेंगे, वह कभी विवाह नहीं करेंगे। इस वरदान से देवता परेशान हो गए। वे ब्रह्मा जी के पास गए और प्रार्थना की, हे स्वयंभू, तारकासुर का संहार कैसे होगा। शिव जी तो कैलाश पर एकाकी तपस्वी कर रहे हैं, वहां पर कोई आता जाता नहीं, वो हमेशा ध्यान मग्न में रहते हैं। ऐसे में तारकासुर का वध कैसे होगा। ब्रह्मा जी ने कहा, शिव पार्वती का विवाह ही एकमात्र उपाय है। पार्वती जो हिमवान की पुत्री है, वो पिछले जन्म में सती के रूप में शिव को त्याग दिया था, लेकिन इस जन्म में वह पुनः शिव की आराधना कर रही है। देवताओं ने कामदेव को भेजा, लेकिन शिव जी ने क्रोध में कामदेव को भस्म कर दिया। फिर भी पार्वती जी की निष्ठा अटल रही। वे प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाती, फूल अर्पित करती और भजन गाती। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं शिव जी परीक्षा लेने गए। एक बार शिव जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास गए और कहा, हे देवी, शिव जी तो योगी हैं, वे सांसारिक सुखों से दूर हैं, आप क्यों व्यर्थ में तप कर रही हैं। पार्वती जी ने दृढ़ से उत्तर दिया, शिव जी परम सौंदर्य और ज्ञान और करुणा के स्वरूप हैं, वे संसार के कल्याण के लिए विवाह करने को तैयार होंगे। शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और अपना स्वरूप प्रकट किया, लेकिन विवाह में बाधाएं आई। चंद्रमा, सूर्य और अन्य ग्रहों ने विरोध किया, क्योंकि वे सोचते थे कि शिव पार्वती का विवाह ब्रह्मांड के संतुलन को बिगाड़ देगा। तब भगवान विष्णु ने हस्तक्षेप किया और कहा, प्रदोष काल में ही यह विवाह संपन्न होगा, जब सूर्यास्त का समय आएगा। यह समय शिव जी का प्रिय है, क्योंकि इसमें वे त्रिपुरारी सुर का संहार कर चुके हैं। अंततः प्रदोष काल में हिमालय की गोद में एक भव्य विवाह मंडप सजाया गया। देवता, गंधर्व, अप्सराएं सब उपस्थित हुए। शिव जी मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर पार्वती जी का हाथ थामने आए। पार्वती जी लाल साड़ी में सजी हुई, उनके नेत्रों में प्रेम की ज्योति जगमगा रही थी। विवाह मंत्रों के साथ फेरे लिए गए। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा हुई और संगीत की ध्वनि गूंज उठी। तभी तारकासुर का भाई भी आया और विवाह भंग करने की कोशिश की, लेकिन शिव जी ने प्रदोष काल की शक्ति से उसे परास्त कर दिया। इस विवाह से कार्तिकेय का जन्म हुआ। उन्होंने तारकासुर का वध किया। कथा के अंत में शिव जी ने भक्तों को आशीर्वाद दिया, जो भी भक्त प्रदोष काल में मेरा व्रत करेगा और इस विवाह का पाठ पढ़ेगा या सुनेगा, उसे प्रेम, संतान और समृद्धि की प्राप्ति होगी। विशेषकर शुक्रवार को किया गया यह व्रत शुक्र ग्रह की कृपा से वैवाहिक सुख संप्रदान करेगा। तो दोस्तों, ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो में। तब तक ले दोस्तों, जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।